मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज ट्विशा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजेआई की बेंच ट्विशा केस की सुनवाई करेगी। ट्विशा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और आज सुनवाई होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। तो आज बेहद खास दिन। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सीजेआई की बेंच सुनवाई करेगी। और ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत के खिलाफ याचिका लगाई गई है। अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर सुनवाई आज होनी है। एमपी सरकार और ट्विशा के पिता ने याचिका लगाई है। 15 मई को जो है गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई थी। एमपी हाई कोर्ट में अब इस मामले में सुनवाई होगी। जमानत याचिका रद्द करने की मांग लगातार उठाई जा रही है और इसी को लेकर के सुनवाई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, आज सुनवाई होनी है, बेहद खास आज का दिन। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई, साथ ही साथ यहां पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज को लेकर के। जी हाँ, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लगातार 3 सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है, भोपाल लोअर कोर्ट में सुनवाई होना है और जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। तीनों अलग अलग बिंदुओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी, जिसमें पुलिस की भूमिका, एम्स की भूमिका और अभी तक पुलिस की कार्रवाई की गई है, जो पोस्टमार्टम किया गया है उसको लेकर, पुलिस ने क्या जांच की है उसकी भूमिका को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि कहीं जांच के दौरान किसी प्रकार का पक्षपात तो नहीं किया गया और कहीं लापरवाही तो नहीं की गई। अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर संज्ञान लेगा और हो सकता है कि सरकार को सख्त निर्देश भी दे। अगर जबलपुर हाईकोर्ट की बात करें तो जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार की ओर से याचिका लगाई गई है और ट्विशा शर्मा के पिता की ओर से याचिका लगाई गई है। गिरिबाला सिंह को अपने जो प्रभाव के चलते, रसूख के चलते जो जमानत मिली है, ऐसा आरोप है, उनकी जमानत याचिका उनकी जमानत रद्द की जाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं अगर लोअर कोर्ट की बात करें तो लोअर कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें ट्विशा के पिता की ओर से एक याचिका लगाई गई थी। उसमें कहा गया है कि 12 से लेकर 20 तारीख तक के जो कॉल डिटेल्स है गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने जितने भी कॉल किए हैं उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही जब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ट्विशा को उसके घर से लेकर एम्स पहुंचे थे और वहां पर जितनी भी जो कार्रवाई हुई है, चाहे डॉक्टर की भूमिका हो चाहे पुलिस की भूमिका हो, उसके भी सीसीटीवी सुरक्षित रखे जाएं ताकि जब सीबीआई को यह केस हैंडओवर हो या जो भी स्वतंत्र एसआईटी इस मामले की जांच करेगी तो उनके लिए ये जो सीसीटीवी हैं ये सबूत के तौर पे, अहम तौर पे काम आएंगे। अब देखना होगा कि तीनों ही सुनवाई में क्या कुछ निर्णय निकलता है और उसी के आधार पर आगे की जो है जांच प्रभावित होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। फिलहाल और बात है ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब कानूनी लड़ाई और तेज होती नजर आ रही है। रविवार को इंदौर में ट्विशा के पति समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा मीडिया के सामने आए। उन्होंने समर्थ और उसकी मां पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सीबीआई जांच का स्वागत करता हूं। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समर्थ की वकालत की सदस्यता निलंबित किए जाने के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, ऐसा कहीं पे भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि उन्होंने मैनिपुलेट करा। हाँ, वो चूंकि डीजे रही हैं उसको कोई बदल नहीं सकता, वो थी डीजे, बट आप लोग पता कर लें उनके पूरे करियर में किसी तरीके का कोई एलिगेशन नहीं आया कभी, तो वो इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने जैसा कोई काम करेंगे, मैं नहीं कर सकता। प्रताड़ना जैसा ऐसा कोई एलिगेशन था ही नहीं, क्योंकि जो डिस्प्यूट पहले बताया गया, सबसे पहले बताया गया डाउरी का। 20 लाख जैसे अमाउंट के लिए डाउरी डिमांड करना, एक रिटायर्ड जज, एक वेल सेटल्ड लॉयर, भाई इंडियन एयरफोर्स में है, फादर शहीद हैं, आज हमारे बीच है नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के आरोप का कोई स्तर है, ये तो बस बोला जा रहा है। ठीक।